सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में अपन लेसन अपना चल रहा था पांचवा लेसन के 3 वीडियो पहले बन चुके हैं। आज पांचवा लेसन आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। देखो, इस लेसन में अपन 4 नंबरों के प्रश्न जो बनते हैं उनकी चर्चा कर रहे थे, 1 नंबरों के प्रश्न की चर्चा कर रहे थे। आज अपन जो प्रश्न ले रहे हैं वो है लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां। कहने का मतलब ये है, ये भी तुम्हारे 4 नंबर का प्रश्न बनने की संभावना रहती है कि देश में ऐसी कौन सी परिस्थितियां होनी चाहिए जिसकी वजह से लोकतंत्र क्या हो सके, सफल हो सके। समझ रहे हो बात? तो पहली परिस्थिति तो अपन बता सकते हैं, देश में शांति व्यवस्था हो। समझना, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। देश में शांति व्यवस्था होनी चाहिए, विद्रोह की स्थिति नहीं होनी चाहिए, आक्रमण का खतरा नहीं होना चाहिए। क्यों? देखो, इससे होता है क्या है, यदि देश में अशांति का माहौल होगा, देश में आक्रमण का खतरा होगा, ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है, सभी शक्तियां अपने हाथों में ले लेती है, लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों पर पाबंदी लगा देती है। तो जब लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों पर ही पाबंदी लगा दी जाती है, इसका मतलब लोकतंत्र को क्या उत्पन्न हो जाता है, खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो लोकतंत्र सफल बना रहे, इसके लिए देश में क्या होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए और आक्रमण का खतरा नहीं होना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे अपन, लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि देश में शांति हो, विद्रोह की स्थिति ना हो, आक्रमण का खतरा ना हो। आक्रमण का मतलब कोई दुश्मन देश भारत पे आक्रमण करने का खतरा ना हो, आक्रमण का खतरा ना हो। क्यों? अब इसका कारण बताना अपने को, क्योंकि अशांति तथा विद्रोह तथा आक्रमण वाली परिस्थितियों में सरकार सभी शक्तियां अपने हाथों में ले लेती है, सभी शक्तियां अपने हाथों में ले लेती है तथा और क्या करती है, लोगों की स्वतंत्रता व अधिकारों पर प्रतिबंध लगा देती है। अब लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता पर ही प्रतिबंध लगा दिया जाता है, इसका मतलब लोकतंत्र तो किस में गया, संकट में गया। तो लोकतंत्र सफल हो सके, इसके लिए क्या आवश्यक है, देश में शांति व्यवस्था की स्थापना रहे। चलो नेक्स्ट अपन बात करें, लोकतंत्र कब सफल होगा। इसके लिए आवश्यक है कि देश में आर्थिक समानता हो। दूसरी परिस्थिति अपन लिखेंगे, क्या होना चाहिए, देश में आर्थिक समानता हो।
मतलब आर्थिक रूप से समान हो लगभग। देखो एकदम समानता तो पॉसिबल नहीं हो सकती कि सबके पास समान पैसा हो, लेकिन जहां तक संभव है लगभग समानता रहनी चाहिए। क्योंकि यदि देश में आर्थिक रूप से समानता नहीं होगी तो समाज में दो वर्ग बन जाएंगे, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। जब समाज में दो वर्ग बन जाएंगे तो उन दोनों वर्गों के बीच संघर्ष होगा, और संघर्ष होने की परिस्थिति में लोकतंत्र क्या होगा, संकट में होगा। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि देश में आर्थिक रूप से समानता हो, क्योंकि समानता नहीं होने पर देश में दो वर्ग बन जाएंगे। अगर आर्थिक रूप से समानता नहीं होगी तो दो वर्ग बन जाएंगे, कौन कौन से, अमीर वर्ग व गरीब वर्ग। फिर इनमें क्या होगा, वर्ग संघर्ष होगा, जिससे लोकतंत्र को संकट उत्पन्न होता है, जिससे लोकतंत्र को संकट उत्पन्न होता है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, देश में आर्थिक रूप से क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। 2 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। वही अपने को 4 पॉइंट ही लेने हैं इसमें भी। तीसरा अपन ले सकते हैं शिक्षित व जागरूक जनता हो। जनता भी कैसी होनी चाहिए, शिक्षित होनी चाहिए, जागरूक होनी चाहिए। तो तीसरा अपन लिख सकते हैं क्या, शिक्षित व जागरूक जनता हो। क्योंकि देखो यदि जनता शिक्षित व जागरूक होगी, जनता शिक्षित व जागरूक होगी तभी तो सरकार की नीतियों को समझ पाएगी, तभी वह समझ पाएगी कि सरकार जनता के हित में कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। तो जनता जब समझ पाएगी तभी तो लोकतंत्र होगा, क्योंकि लोकतंत्र में शक्तियां किसके हाथों में मानी जाती हैं, जनता के हाथों में। यदि जनता शिक्षित व जागरूक होगी तभी वह सरकार की नीतियों को समझ पाएगी तथा यह समझ पाएगी कि सरकार जनता के हित में कार्य कर रही है या नहीं। समझ गए बात। तीसरा पॉइंट अपन ये बता देंगे। चौथा भी छोटा सा पॉइंट है, इसे में लिख देते हैं। इसके अलावा देखो स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। ये अपन ने गुणों में भी चर्चा की थी, लोकतंत्र की विशेषताओं में भी चर्चा की है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की। क्योंकि देखो होता क्या है, लोकतंत्र में लोगों को स्वतंत्रता व अन्य कुछ अधिकार दिए जाते हैं। समझ रहे हो बात। अब उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए यदि वह न्यायपालिका होगी तभी तो लोकतंत्र सुरक्षित रह पाएगा। तो चौथा पॉइंट अपन लिख सकते हैं क्या, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका हो। इसमें अपन लिखेंगे लोकतंत्र में जनता को स्वतंत्रता जैसे अधिकार दिए जाते हैं
अधिकार दिए जाते हैं। इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का होना आवश्यक है। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का होना आवश्यक है। यह आपका इस क्वेश्चन का आंसर है कंप्लीट। मतलब लोकतंत्र कब सफल होगा, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए जो लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक हैं। तो हालांकि किताब में तो और भी कई परिस्थितियां बता रखी हैं, लेकिन अपने को केवल 4 परिस्थितियां याद रखनी है। अब ये मत कर देना है कहीं 4 ही याद करो और एग्जाम में जाके एक परिस्थिति भूल जाओ। तो इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि बहुत कम पर्सन बने इस लेसन में से, इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन टपक जाएगा आपके। अब जो किताब के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं ना, उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। अब फटाफट देखते जाना किताब के लास्ट वाले पर्सन। अगर आपके पास किताब नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सुन लेना और क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं वीडियो को एक बार रोक के वो क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लेना। पहला प्रश्न है, डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के किन शब्दों के मेल से बना है तथा उसका प्रचलित व स्वीकृत अर्थ क्या है। मतलब ये पूछा है कि डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, मैंने आपको पहले भी बताया था। डेमोस, चलो वहां पर नहीं लिखा था डेमोस, और दूसरा क्या है क्रेटिया। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदी वाला भी लिख देना चाहिए डेमोस या क्रेटिया। दोनों का अर्थ पूछा है अपने से। डेमोस का अर्थ तो क्या हो गया जनता, और क्रेटिया का अर्थ क्या हो गया शक्ति। फिर लास्ट में लिखा था इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ है जनता की शक्ति। इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ है जनता की शक्ति। ये अपने पहले प्रश्न का आंसर है कंप्लीट। दूसरा प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के 2 प्रमुख भेद कौन से हैं। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के 2 प्रमुख भेद हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये दूसरे का आंसर है कंप्लीट। तीसरा प्रश्न है, उदारवादी प्रतिनिधि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं। अगर उदारवादी या प्रतिनिधि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के 2 प्रकार आपसे पूछे जाएं तो एक तो है संसदीय लोकतंत्र और एक है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र व दूसरा कौन सा है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। ये अपने तीसरे प्रश्न का आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के एक रूप सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है। चौथा प्रश्न मैं बोर्ड पे लिखूंगा नहीं। अब सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है, मैंने आपको 2 पॉइंट लिखवाए थे, वो दोनों पॉइंट इसके आंसर होंगे। पहला पॉइंट तो लिखवाया था धर्म, जाति, लिंग, वंश, भाषा, जन्म स्थान आदि के आधार पर समाज में किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। दूसरा पॉइंट लिखाया था समाज में प्रगति के सबको समान अवसर उपलब्ध हो। यही क्या होता है सामाजिक लोकतंत्र। 5वां प्रश्न है, नैतिक लोकतंत्र से आप क्या समझते हो। 5वां प्रश्न क्या है, नैतिक लोकतंत्र से आप क्या समझते हो। ये भी मैंने करवा दिया आपको। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की स्थापना होना ही नैतिक लोकतंत्र कहलाता है। ये भी अपन ने कर रखा है। 6वां प्रश्न है, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण की आलोचना के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। मतलब ये प्रश्न नंबर कौन सा है 6वां प्रश्न है। लोकतंत्र का जो बहुलवादी सिद्धांत है
उसकी आलोचना बतानी है अपने को। क्वेश्चन अपने से पूछ रहा है 6वां प्रश्न जो है कि बहुलवादी सिद्धांत की 2 आलोचना बतानी है अपने को। तो पहले तो मैंने आपको लेसन के दौरान तो विद्वानों का नाम बताया था। बहुलवादी सिद्धांत के पक्ष में कौन कौन से विद्वान थे? लास्की, बार्कर, मिस फोलेट, डिग्वी, कोल, ये बहुलवादी सिद्धांत के थे। देखो बहुलवादी सिद्धांत क्या मानता है कि समाज में अनेक संस्थाएं होती हैं और प्रत्येक संस्थाओं के पास शक्तियां होनी चाहिए, ये मानता है ना। तो सुनना इसका आंसर, बहुलवादी सिद्धांत मानता है कि समाज में अनेक संस्थाएं होती है तथा प्रत्येक संस्था के पास शक्तियां होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न में तो अपने से क्या पूछ रहा है कि आलोचना करनी है अपने को। तो मैंने तो अभी तक इसका अर्थ ही तो लिखा है ना कि बहुलवादी सिद्धांत का मतलब क्या होता है। अब अपन इसकी आलोचना बता सकते हैं कि लेकिन इससे शासन कमजोर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो एक के हाथ में शक्ति है, इसका मतलब वो पावरफुल है, और सबको बराबर शक्तियां बांट दो तो शासन तो अपने आप ही कमजोर होगा। कौन आदेश देने वाला है, कौन आदेश मानने वाला है, पता ही नहीं चल पाएगा। इसलिए शक्ति इतनी भी ज्यादा बटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो अपन आगे इसी में लिख देंगे, इससे शासन कमजोर हो जाएगा। ये हो गई अपनी एक आलोचना बहुलवादी सिद्धांत की। क्वेश्चन में अपने से 2 आलोचनाएं पूछ रहे हैं। दूसरा अपन बता सकते हैं कि देखो ये सिद्धांत किसकी बात कर रहा है? समाज की। कहीं भी व्यक्ति शब्द लिखा हुआ है क्या? तो समाज मतलब अपने संस्था लो। समाज में किसकी बात कर रहे हैं? संस्थाओं की बात कर रहा है, व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। तो दूसरी आलोचना अपन ये बता सकते हैं कि यह सिद्धांत संस्थाओं की बात करता है, व्यक्ति की बात नहीं करता। यह सिद्धांत संस्थाओं की बात करता है, व्यक्ति की बात नहीं करता। जबकि व्यक्तियों से मिलकर ही संस्था बनती है, इसलिए चर्चा किसकी करनी चाहिए थी? इसको व्यक्तियों की चर्चा करनी चाहिए थी। ये 6वें का आंसर कंप्लीट। 7वां प्रश्न है, लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत के लोकतांत्रिक होने के बारे में क्यों संदेह किया जाता है? मतलब लोकतंत्र का जो अभिजन वर्गीय सिद्धांत है या विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है, यह लोकतांत्रिक क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अभिजन वर्गीय सिद्धांत या विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत क्या कहता है कि समाज में कुछ या देश में कुछ विशिष्ट वर्ग होते हैं, उनके बीच ही सत्ता घूमती रहती है, आम जनता को सत्ता या शक्ति प्राप्त नहीं हो पाती। तो जब आम जनता को शक्ति प्राप्त नहीं हो पाती, इसका मतलब लोकतंत्र नहीं है। गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया, इन दोनों का उदाहरण दिया था मैंने आपको कि इन दोनों के बीच ही देखो सत्ता घूम रही है। तो इसका आंसर लिखेंगे अपन, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार शासन उच्च वर्ग के लोगों के पास ही रहता है, इसलिए यह सिद्धांत लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतंत्र तो अपन उससे मानेंगे ना कि हाँ भाई निम्न वर्ग के पास भी शासन होना चाहिए, जबकि ये सिद्धांत तो क्या मानता है? शासन केवल उच्च वर्ग के पास ही रहता है। ये अपने इस लेसन के 7 प्रश्न कंप्लीट।
अब देखना अगला प्रश्न देखें अपन 8वां प्रश्न। लोकतांत्रिक शासन के किन्हीं 3 गुणों को बताइए। 8वां प्रश्न है लोकतांत्रिक शासन के 3 गुण बताइए, अपन गुणों की चर्चा कर चुके हैं। 9वां प्रश्न है लोकतांत्रिक शासन के 3 अवगुण बताइए, तो दोष भी अपन ने दोष या अवगुण एक ही बात है, लोकतंत्र के अपन ने 3 अवगुण भी कर लिए। 10वां प्रश्न है लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक 3 परिस्थितियों का उल्लेख करो। अभी अपन ने आज के वीडियो में शुरुआत इसी प्रश्न से की थी, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां बताइए, अपन ने 4 परिस्थितियां लिख ली है। अगला प्रश्न है भारत में लोकतंत्र के संचालन के मार्ग में 3 प्रमुख बाधाएं बताइए। क्वेश्चन दोबारा सुनना, भारत में लोकतंत्र के संचालन के मार्ग में 3 प्रमुख बाधाएं बताइए। तो इसमें आपको लोकतंत्र के 3 दोष लिखने हैं। बाधाएं कह दो चाहे दोष कह दो एक ही बात है, तो इसमें दोष मैंने जो आपको करवाया ना वो दोष लिखने हैं इसमें। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न ये है ऐसे 3 तथ्यात्मक तर्क दीजिए जो भारत के लोकतंत्र के उज्जवल भविष्य को प्रकट करते हैं। देश के उज्जवल भविष्य को प्रकट करने वाले लोकतंत्र की 3 बातें बतानी है, तो इसमें लोकतंत्र के गुण लिखने हैं अपने को और गुणों की चर्चा कर। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज, इसमें इतने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, लैंग्वेज चेंज हो रही है, आंसर अपने वही आ रहे हैं, तो इसमें आप लोकतंत्र के 3 गुण बता देना। गुणों की चर्चा हो चुकी। और इसके अलावा क्वेश्चन और भी बचे हुए, लेकिन वो पहले करवा चुका मैं, मतलब इसी लेसन में जो पहले के 3 वीडियो थे ना। अब देखो आप ये मत सोचना कि कई लेसन तो ऐसे हैं जिनके मैं क्वेश्चन आंसर करवा ही नहीं रहा, कई लेसन ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। अगर लेसन के दौरान पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर छूट जाते हैं, वो तो मैं किताब के लास्ट में करवाता हूँ। मतलब जैसे ही लेसन कंप्लीट होता है अभ्यास प्रश्नों में से देख के करवा लेते हैं। कुछ लेसन ऐसे हैं जिनके अपन कंप्लीट वीडियो बनाते हुए क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन आंसर करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आप लोग दिमाग मत लगाना, मैं मेरे हिसाब से आपको करवा दूंगा। कोशिश ये रहेगी कि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे और ना कोई प्रश्न मैं छोड़ रहा, वही प्रश्न छोड़ रहा हूँ जो एग्जाम में आने की 1% भी संभावना नहीं है। क्योंकि अगर कोई लेसन, जैसे कई लेसन ऐसे आए हैं कि हाँ भाई इसमें से एक ही प्रश्न आएगा और वो 6 नंबर का होगा, तो उस लेसन में से अपने को एक नंबर के प्रश्न करने की आवश्यकता भी नहीं होती। समझ गए बात। 5वां लेसन आपका कंप्लीट। अब अपने सामाजिक की किताब में कंप्लीट लेसन की बात करें तो 20 लेसन है, 1 से 18 तक के लेसन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। केवल 2 छोटे छोटे लेसन बचे हैं, 19वां और 20वां। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे 19वें लेसन की। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।